हाँ भाई, क्या बोला था कल सुबह, वीडियो में जाके देख लो। तो 230 240 तक उम्मीद है, मतलब 40 तक रन्स बनेंगे पहली इनिंग में। और देख लो 244 यानी 40 के आसपास रन बने पहली इनिंग में। और पहली बैटिंग जो लेगा वो जीतेगा। और देख लिया आपने 240 तक, मैंने बोला था ये भाई नामुमकिन है, 10% खाली चेज करने वाले के लिए चांसेस होंगे। और आपने देख लिया होगा कि और श्रीलंका का मैंने आपको 60% चांसेस बोला था कि होम एडवांटेज है, बैटिंग थोड़ी सी अच्छी है बांग्लादेश के मुकाबले में, स्पिन थोड़ा खेलना जानते हैं। और साथ में बॉलिंग थोड़ी क्वालिटी मैंने बांग्लादेश के मुकाबले में बेहतर बोली थी, तो इस वजह से। और बोला था बैटिंग लेगा तो आपके कम से कम 90% चांसेस है श्रीलंका के, तो देख लो जाके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और कल की कंडीशन आपने देख ली होगी पिच का, जैसा कि मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया वाले मैच का दिखाया था, उससे थोड़ी सी डिफरेंट थी, ब्राउन स्ट्रक्चर की थी। ग्रास जो है वो थोड़ी सी कम थी, आपको ऊपर ऊपर से दिखेगी। और हल्की हल्की यानी ब्राउन स्ट्रक्चर की कंडीशन थी, तो उस वजह से बैटिंग ली श्रीलंका ने। क्योंकि श्रीलंका को पता है, श्रीलंका अपने होम एडवांटेज में फ़ायदा उठाना अच्छे से जानता है। और वो पता है कैसे गिराना है सामने वाली टीम को अपना होम के अंदर। प्रेमदासा स्टेडियम का आपको मैंने पूरा आपको बताया था, हवाला दिया था पिच का, रिपोर्ट का, सारी टीम का। तो भाई, और श्रीलंका का भी आपको बताया था, तो उसका आप रीज़न देख लो कि भाई बैटिंग ली। और स्टार्टिंग तो देखो ख़राब हुई श्रीलंका की, क्योंकि तस्कीन और तंजीम हसन साकिब कमाल की ओपनिंग तो देखो, अच्छी इम्प्रेशन डाला बॉलिंग में, जिससे सबब थोड़ी सी स्विंग हो रही थी। आपको बोला था कि शुरू शुरू के 5 ओवर तक थोड़ी स्विंग मिलेगी आपको। और आपने देख लिया होगा कि पहली विकेट गिरी, एज निकला निशंका का, उसके वक्त पे मधुष्का आउट हो गया, 11 ओवर दूसरी विकेट दी। और तो देख लिया होगा अपने आते मधुष्का पे तस्कीन की बॉल पर बोल्ड हुआ जिस तरीके से, इन स्विंग की कमाल की। फिर तो इसके बाद आपका भी 29 पे 7वें ओवर के अंदर मिड ऑफ के ऊपर कैच दिया कमिंदो ने तस्कीन की बॉल पर। 3 विकेट टोटली गिर चुकी थी पावर प्ले के अंदर। और काफ़ी टाइम से, यानी मैं 6-7 महीने से बोलता हुआ आ रहा हूँ कि ओडीआई में श्रीलंका की जो है बैटिंग है, अब देखो निशांक का अपने हिसाब से टेस्ट में तो सही खेल रहा, मसला आता है ओडीआई में। ओडीआई में उस तरीके से जो है वो इनिंग को बिल्ड नहीं बना पा रहा, नहीं क्रिएट कर सक रहा, जिससे सबब टॉप ऑर्डर में काफ़ी नुकसान होता है। और न्यूजीलैंड की सीरीज़ आपको देख चुके होंगे 5 से 6 महीने पहले, और टॉप ऑर्डर फेल होता था, सारा जो गेम है वो श्रीलंका के ऊपर आ जाता था। वो भी अकेले भी चलता था, कहीं ना कुछ करता था, तो श्रीलंका को थोड़ी सी रिवाइवल मोड में कुछ मिलता था, वरना अदरवाइज कॉलेप्स ईजीली हो जाता था। तो जिसके सबब श्रीलंका ने आके भी कुशल मेंडिस के साथ फिर पारी खेली अच्छी, यानी 60 रन के करीब पार्टनरशिप बनाने में कामयाब हुई। क्योंकि कुशल मेंडिस तेज खेल रहा था पावर प्ले में, जितना रन बन सकते थे वो इसी ने बना के दिया। श्रीलंका ने विकेट को होल्ड किया और ये तेज खेल रहा था, अच्छी इनिंग को पावर प्ले में जितना तेज रन कन्वर्ट करना तो वो किए इसने। और थोड़े से रन इसके काम भी आए, वो आइए हम बताएंगे। तस्कीन की बॉल पे जैसे भी आउट हुआ मेंडिस, तो भी लियान आगे आया। और लियान आगे ने भी जिस तरीके से बैटिंग की, इनिंग को सपोर्टिव दिया, क्योंकि श्रीलंका फिर तेज खेलना शुरू हो गया था। स्पिन को अच्छा टैकल कर रहा था, तनवीर इस्लाम को थोड़ा अच्छा टैकल कर रहा था, आपका मेहदी हसन मिराज को अच्छा टैकल कर रहा था, क्योंकि ऑफ स्पिन है, ऑफ स्पिन फंसा सकता था, लेकिन मेहदी हसन की उतनी टर्न नहीं होती बॉल, वो नई बॉल पे थोड़ी छूट कर लेता है, लेकिन रना बॉल में वो थोड़ा सा कम उसका जा रहा था एग्रेशन। तो जिसके सबब श्रीलंका को काफ़ी फ़ायदा हो रहा था बैटिंग करने में, तो जिसके सबब यहाँ आगे। और इसकी भी जो पार्टनरशिप लगी वो तकरीबन आपकी लगी है 64 की। और जिस तरीके से खेल रहे थे, जिसमें 40 रन इसके भी इनपुट हुए डाले, श्रीलंका ने अपने 50 की पारी भी पूरी की। कि जैसे लियाना गया आउट हुआ तो मिलन रत्नायक, मैं एक इस बंदे को सबसे बड़ा क्रेडिट दूंगा कि भाई कमाल की वो ऑलराउंडर है, 30 फॉर्मेट खेलने के काबिल है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे।
और रत्नायक ने फिर जिस तरीके से फिर इनिंग को सपोर्ट दिया, आधे रन जिसने बनाए आधे फिर श्रीलंका ने बनाए पार्टनरशिप में, जो बता रहा हूँ आपको। और तकरीबन 37-9 रन की पार्टनरशिप लगी, जिसमें रत्नायक थोड़ा तेज़ खेल रहा था, श्रीलंका थोड़ा सिंगल डबल में लगा हुआ था उस टाइम पे, ताकि डेथ ओवर के जाने जाते थोड़ा 30 रन बना सके। और थोड़ा मुश्किल भी होती जा रही थी पिच का, वो कैसे वो भी हम आपको बताएंगे। और जैसे ही रत्नायक आउट हुआ हसरंगा आया, हसरंगा ने भी थोड़ी सी आपको 34 रन की पार्टनरशिप बनाई, जिसमें से भी हसरंगा की 22 रन आए, 10 से 12 रन श्रीलंका, क्योंकि वो होल्ड करके रख रहा था, वो हिटर्स को मौका दे रहा था वो किसी तरीके से रन बनाए। तो भाई हसरंगा जैसे ही आउट हुआ 226 पे, उसी के भी अगली भी 3 बॉल बाद फिर आपका ईशान आउट हो गया। ईशान आउट हुआ, ईशान मलिंग आया, फिर उसने भी जितनी बॉलें 1-2 बॉलें मिल रही थी ओवर में आखिरी के, वो सिर्फ डॉट बॉल कर रहा था या तो सिंगल करके दे रहा था श्रीलंका को। तो श्रीलंका आखिरी में फिर जो है उसने भी हिटिंग करना शुरू की हुई, जब तक उसकी सेंचुरी हो चुकी थी, और आखिरी में हिटिंग करते करते 243 तक ले गया। फिर वो इसकी भी सेंचुरी भी इसने कर ली थी। फिर तंजीम असम साकिब की बॉल पर आखिरी बॉल पे लॉन्ग ऑन पर कैच दे दिया, फिर इसके सबब फिर उसी के भी अगली बॉल पे रन आउट हो गया ईशान मलिंग। देखा नहीं इन लोगों ने, वरना आराम से 247 तक बना सकते थे या 250 तक भी हो सकते थे पूरे ओवर अगर ये खेल लेते, लेकिन बचत हो गई। लेकिन और मुश्किल था तब पावर प्ले में, अगर आप देखा जाए परवेज हुसैन ईमन ने स्टार्टिंग अच्छी दी तंजीद के साथ, और जैसे भी परवेज हुसैन ईमन आउट हुआ आपका, फिर तंजीद ने फिर शंटू के साथ अच्छी पारी बनाई। क्योंकि मैं इतना सपोर्टिव दे नहीं रहा था, मैं भी खुद हैरान हूँ इस वजह से कि जिस तरीके से स्पिनर को इसने थोड़ा सा अपने आप को बिल्ड किया, क्योंकि ये सिर्फ फास्ट पे और स्पेशली पावर प्ले में रिलाई करता था रन बनाना। स्पिनर जैसे ही आता था आराम से ये बॉल LBW या कैच उठाने के कंसीडरेशन चांसेस ज़्यादा बन जाते थे। तो जिसके सबब मैंने देखा कि भाई स्पिन को थोड़ा सा अच्छा टैकल कर रहा था, तो मुझे अच्छा लगा, अच्छा खेला भी। और कटकर की पार्टनरशिप भी लगी शांतु की इसके साथ। जैसे ही शांतु रन आउट हुआ उसके बाद 4 रन पे यानी 6 विकेटें गिर गई। हैरान की बात, रीतम आया आते के साथ LBW कर दिया श्रीलंका ने। तोहिद आया, कमिंडू मेंडिस को लगाया, श्रीलंकन चला की स्पिन दे रहा था, तोहिद को खाई है ऑटोडॉक्स पे। फिर मेहदी हसन मिराज आया तो फिर आपका फिर तंजीद आउट हो गया। फिर जाकिर अली आया तो फिर मेहदी हसन गया तो फिर तंजीम असम साकिब भी गया, फिर तस्कीम भी आउट हो गया। फिर तनवीर इस्लाम आखिरी में थोड़ा सा सपोर्ट दे रहा था, थोड़े रन बनाए, लेकिन तनवीर इस्लाम आउट हुआ। फिर मुस्तफिजुर आया, विकेट बचाने लगा, तो जाके थोड़े रन करके ये 50 तक पारी करके फिर वो भी अचानक से LBW हो गया। बॉल बहुत लेटी डेथ हो रही, वो क्या है अभी आपको मैं बताता हूँ। पहली चीज़, श्रीलंका ने बैटिंग लाइनअप अपने हिसाब से बहुत बेहतरीन तरीके से की। मैं अप्रिशिएट करूँगा, पहले इस तरीके से प्रोग्रेसिव हो नहीं रही थी श्रीलंका की। क्योंकि अब ये जैसा कि आपने देखा होगा निशांक और मधुष्का ने ओपनिंग की, सही है वो बैट लग रहे, वो इस तरीके से इन्होंने खेला नहीं, लेकिन कुशल को 1 डाउन रखा बैकअप के लिए। तो पार्टनरशिप पावर प्ले में उसने भी अच्छे रन बनाए, कमिंडू को भी ऊपर भेजा, सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी। लेकिन कमिंडू ने थोड़ा सा लापरवाही का मुजाहरा किया, जिसके सबब आपका इजीली उसने कैच दे दिया। श्रीलंका जिस नंबर पर आया उस पर मैं दाद देनी पड़ेगी कि भाई रन्स भी बनाया, एंड तक ले लिया। और अगर आप पिछले 6 से 7 महीने अगर आप देखो तो ये वाहिद बंदा ये है जो अकेले रन्स बना के किसी तरीके से टीम को रिवाइवल मोड में लेके जा रहा है। थोड़ी सी इसमें लियाना जी ने भी सपोर्ट दी, रत्नायक ने भी दी, हसरंगा ने भी थोड़ी सी सपोर्ट दी। लेकिन एक बात सबसे बड़ी एक बताऊँ, फास्ट को इन्होंने खिला लिया, इतना फ़ायदा नहीं। असीता को खिलाया, ईशान मलिंगा को खिलाया, रत्नायक को अब बताओ क्या
रत्नायक का मैं इसलिए अप्रिशिएट कर रहा था क्योंकि ये वाहिद अभी एक ऑलराउंडर निकला है जो पास में कैटेगरी में काफ़ी टाइम बाद जो तीनों फॉर्मेट खेल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इसकी बॉलिंग लाइनअप है उसका हिट करना थोड़ा सा मुश्किल है। हर जगह ये करा सकता है बॉलिंग और ऊपर से बैटिंग में भी अच्छी सपोर्ट देता है, तो वो प्रॉपर ऑलराउंडर है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा आपको मैंने बताया। और हसरंगा का फ़ायदा इसलिए हुआ इस पिच पे, अगर इसके अलावा अगर कोई दूसरी कंडीशन होती ना बहुत पिटता है हसरंगा। फिंगर स्पिन का यहाँ ज़्यादा फ़ायदा था, लेकिन हसरंगा का इसलिए फ़ायदा हो गया, पहली तो दूसरी इनिंग थी, पहली बात तो आपको पता है। दूसरी बात ये है कि बॉल जिस तरीके से, क्योंकि ये रिलीज़ करता कलाई पे डिपेंड करता है, सही है, कमर तो लगाता नहीं और फ्लाई करता है बॉल, बहुत स्लो आती है उसकी बॉल, तो जिसके सबब आपका बॉल वही तो ऊपर से उठ भी कम रही थी इसकी बॉलिंग में। श्रीलंका की जो कंडीशन है डेड कंडीशन थी और इजीली गूगली को उसको पिक करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। और मैंने आपको बताया भी था कि बांग्लादेश के जो अब के जो प्लेयर्स हैं वो स्पिन के इतने काबिल नहीं है खेलने के, जो पुराने हुआ करते थे, जैसे मुशफिक शाकिब हो गया, आपका महमूदुल्लाह हो गया, इस टाइप के जो पुराने बैटर थे उस टाइप की इनकी एबिलिटी नहीं होगी जिस तरीके से बांग्लादेश का। आ जाओ आप, हैरत की बात है, अबे भाई तुम लोग कर क्या रहे हो? तो अब कोचिंग स्टाफ मैनेजमेंट सबसे बड़ी बात चल क्या रहा है भाई, लोग अब किस बात की जेल दी थी तुम्हारे को भाई? जब तंजीद अच्छी हिटिंग कर रहा था, ईमन को एक रोल देना चाहिए था कि भाई विकेट को होल्ड कर दो, या अगर बैट पे अच्छी आ रही है बॉल तो उसको टाइमिंग करके लेट शॉट मार। तुमने दोनों को लगा के रखा कि भाई हिटिंग करो, बस पावर प्ले हो किसी जल्दी से कैश हो जाए। ऊपर से सबसे अच्छा मोमेंटम में आया हुआ था परवेज हुसैन ईमन, वो विकेट दे के चली गई है, जल्दी तुम लोगों ने इतनी रखी। मतलब संतू ने भी पार्टनरशिप के साथ अच्छी कंट्रीब्यूशन दी विकेट होल्ड करके, तंजीद ने थोड़े रन बनाए, 100 रन तक गए। और उसके सबसे जो मेन पॉइंट है, जैसे ही संतू आउट हुआ उसके बाद 4 रन पे 6 विकेटें, यानी संतू की मिला तो 4 रन पे 7 विकेटें गिर गई यार, हद हो गई है। अबे 4 रन पे 7 विकेटें गिर गई, तुम लोग ये कर क्या रहे हो? तुम लोग स्पिन नहीं तुम लोग खेल सके, तुम्हारे को कमिंदो मेंडिस से फंसा दिया तुम्हारे को। शुगर करो ऑफ स्पिन में नहीं ऑटो डोज में आया, लेकिन तुम राइट हैंडर सारे लाइन से तुम लोग पैक हो गए, कर क्या रहे हो? और सबसे बड़ी बात आपकी, लीटन की जगह आप मेहदी को थोड़ा भेज देते कि भाई कम से कम थोड़ा सा प्रेशर कम बनता, वो थोड़ी सी सपोर्ट तो देता तंजीद को। लीटन का मैं समझ नहीं आता 3 डाउन भेजने में तुम लोगों को क्या बहुत पड़ती है। 2 डाउन पे तुम भेजते इसको स्पिन, श्रीलंका की कंडीशन और वेस्ट इंडीज की कंडीशन वाइज जो 2 कंडीशन है जो इससे नहीं खेला जाता, ये आराम से कॉलेप्स हो जाता, चोक कर देता। इसकी वजह से ऐसा फर्क आता है इनका, ये गया उसके बाद टोइट पे भी प्रेशर आया, वो भी गया। उसके जाने के बाद मेहदी को जहाँ खड़ा होना चाहिए था वो उसकी वो चाहिए, वहाँ पे तंजीद आउट हो गया तो मेहदी पे प्रेशर बना, पे वो आउट हो गया। तो जाकिर अली अकेला करता गया, उसके साथ कहीं ना कहीं सपोर्ट चाहिए थी, कोई एक रुक जाता। किस बात की तुम लोगों को जल्दी थी? कहाँ तुम लोगों को जाना था? क्या कहीं तुम लोगों ने कर्जा वर्जा दिया हुआ था? क्या था तुम लोगों का? आराम से देखो बन सकते थे, करीब जा सकता था बांग्लादेश, प्रेशर में मारा, प्रेशर साइकोलॉजिकल बैरियर आया। और सबसे बड़ी बात कि भाई अगर तंजीद शांतु अगर जज्बाती जल्दबाजी नहीं करता, भाई कोई बात नहीं, एक सिंगल आया था, जरूरी थोड़ी कि तुम दूसरा भी भागो, रन आउट तो चांसेस करो। 2 विकेट सबसे बड़ी जो मेन थी ना वो मुझे खटकी है, वो है परवेज हुसैन ईमन और शांतु का रन आउट, ये 2 मुझे सबसे ज़्यादा खटका है। और सबसे बड़ी बात उसके बाद फिर ना लीटन से कुछ हुआ, ना हिरीडोए से, ना फिर मेहदी हसन से। अगर मेहदी हसन थोड़ा सा चल जाता, तंजीद से थोड़ी सी एक वो मिल जाती पार्टनरशिप, नीचे में मुमकिन है लीटन भी थोड़े 15-20 रन कंट्रीब्यूशन डालता, क्यों कंडीशन ऐसी इतना ही हम उम्मीद रख सकते। हिरीडोए 30-25 रन की डाल देता कंट्रीब्यूशन, तो मुमकिन है कि मेहदी अगर खड़ा हो जाता, खड़ा आ जाता, टिक जाता, तो जाकिर अली के साथ पार्टनरशिप बनाता। तो जाकिर अली जिस तरीके से रन बनाए, थोड़े से अगर आप नज़र रखो, लीटन के 15 और हिरीडोए की 25, 40 रन की कंट्रीब्यूशन आई थी। थोड़े से भले चलो
परवेज हुसैन पावर प्ले को थोड़ा सा कैरी कर लेता। 17 रन उसके कंट्रीब्यूशन हो जाते, 57 आपके 10 रन कंट्रीब्यूशन और शांतु के कर लो, 67 रन हो जाते आराम से इजीली। मेहदी हसन भी मुमकिन है 20-30 रन बना ले तो कंट्रीब्यूशन तो 87 या 97 तक बन जाते इजीली। 77 रन से आ रहा है ये, देखो आप जाकिर अली चलो उस कंट्रीब्यूशन में 50 भले ही करता, 20-30 भी कर लेते, 120 भी कोई कम नहीं था, आराम से बनता। बॉलें इतनी थी, बॉल्स की कमी नहीं थी, मसला था रन बनाना, विकेट सेव करना, जो कि हुआ नहीं तुम लोगों से। और भाई अगला मैच भी यही है, सेकंड ODI भी यहीं पर ही है। और अब तो और ज़्यादा डेड कंडीशन होगी। पहले इनिंग में थोड़ा सा मुमकिन हो कि 220-210 बने, और दूसरी इनिंग में फिर भी मुमकिन है कि 180-190 बन जाए, या चेज भी कर सकता है। अब थोड़ा सा मुख्तलिफ होगी, और उसका भी हम डिस्कस करेंगे अगली मैच प्रीव्यूज में, पूरी रिपोर्ट्स वगैरह सारा आपको देंगे। तो यही तक थी आपकी वीडियो। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।